तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है यूनिट 9 एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड। तो अभी तक हम लोगों ने इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व किया था पहले पार्ट में। ठीक है, तो बाकी के बचे क्वेश्चंस को भी हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे और इसके साथ में हम अपनी इस यूनिट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इस यूनिट से रिलेटेड ये आज एमसीक्यूज की लास्ट क्लास है। तो हम लोगों को ज़्यादातर मैंने आपको बताया भी था कि जो लास्ट के टॉपिक्स है, रोबोटिक्स हुआ, एआई हुआ, या इसके बाद हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी पढ़ा। साइबर सिक्योरिटी के बाद में हम लोग जो इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो करंट बेस्ड ही आएंगे। ठीक है, ज़्यादातर वो चीज़ है जो कि करंट में चल रही हैं। जिस भी तरीके की सोशल नेटवर्किंग साइट, नई तरीके की ऐप, आप वो बोल सकते हैं कि नई बोल सकते हैं कि आई हैं, या किस तरीके से हमको उनके फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं, या क्या नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होके आई है, वो सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, तो करंट से ही रिलेटेड ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं और करंट से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो करंट में जो 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 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, हम लोग डिस्कस तो कर रहे हैं। कुछ नई एप्स, कुछ नई तरीके की टेक्नोलॉजी जब आपको मिलती है तो उनको अपने नोट्स में कवर कर लेना। अलग अलग मत पढ़ने की कोशिश करना कि अभी जो सर पढ़ा रहा है वो पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद जो नया चीज़ आई होगी उस ऐप में से या जहाँ से भी आपको टेस्ट सीरीज में से उसमें से कवर करोगे। एक साथ पढ़ते चलो और एक साथ उसको कवर करते चलो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अब हमारे पास। आज आज लगभग बोल सकते हो कि आज से 20 दिन बचे होंगे आपके लिए। ठीक है, तो वो वाली चीज़ नहीं है। ज़्यादा अगर आप टेंशन लेके चलोगे तो आपको टेंशन लगेगा। अगर आप धीरे धीरे एक एक चीज़ को कवर करते चलोगे कि आज 2 दिन में या 3 दिन में इस यूनिट को खत्म करना है, तो उसकी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज़ और आपको बताई थी कि जितने आपके लिए नोट्स रिवाइज करना जरूरी है, उतने ही आपके लिए क्वेश्चंस लगाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस किसी भी चीज़ से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड करोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा आपको, और साथ में आपको समझ में भी आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। यहाँ पे सही करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी गलतियों को पहचानना, कि आप किसी भी एग्जाम में या एग्जाम में जब बैठोगे तो किस तरीके की गलतियाँ कर सकते हो। अगर उन गलतियों को आपने बोल सकते हैं कि आपने समझ लिया कि इस तरीके की गलती मेरे से हो रही है, तो वो एग्जाम में रिपीट ना हो। ठीक है, जो आपका स्ट्रेंथ है वो तो स्ट्रेंथ रहेगी। मेन चीज यही है कि आप अपनी वीकनेस को कैसे समझोगे, वीकनेस को कैसे एनालाइज करोगे, किस तरीके के क्वेश्चन में आप जाके फंस जाते हो, या जब आपके दिमाग में बोल सकते हो कि हड़बड़ी रहती है, टेंशन रहती है, तो उस टाइम पे भी आपके क्वेश्चंस गलत होते होंगे। जो चीज आती आती चीज को आप कभी कभी गलत कराते हो, उस तरीके की चीजों को सॉल्व करने की, उस तरीके की चीजों को बोल सकते हैं कि उसको सही करने की कोशिश करो, कि किस तरीके से जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं उनको एग्जाम में रिपीट ना करें। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन पे छोड़ा था कि जो ट्विटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, पर इंडिया का भी ट्विटर है, कि निम्नलिखित में से किस ऐप को भारत के ट्विटर के नाम से जाना जाता था, वो कौन सा ऐप है? कू ऐप है। ठीक है, तो बनाने की कोशिश की थी ट्विटर के जैसे, जो कि किस ईयर में हमको देखने को मिला था? 2020 में। ठीक है, तो 2020 में हमारा जो ट्विटर है, ट्विटर के जैसे इंडिया में ऐप बनाने की कोशिश की गई थी। जिस तरीके से वहां पे ट्वीट्स होती है, रीट्वीट्स होती है, जिस तरीके से जो लोग हैं वो एसएमएस के थ्रू बात करते हैं, इसको एसएमएस ऑफ ट्विटर भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एसएमएस ऑफ इंटरनेट, ट्विटर को बोला जाता था। अगर आपसे बोला जाए तो ट्विटर का दूसरा नाम क्या है? एसएमएस ऑफ इंटरनेट। उसी की जैसी कॉपी करने की कोशिश की गई थी इंडियन ऐप के थ्रू, मतलब कि इंडिया ने के लोगों ने ऐसा ऐप बनाया था जिसका नाम क्या था? कू ऐप, जो कि किस ईयर में बना था? 2020 में। नेक्स्ट देखो, बिग एंड रेडिट आर द एग्जाम्पल ऑफ विच सोशल नेटवर्किंग साइट? ठीक है, तो जो रिग और रेडिट के बारे में आपने सुना होगा, वो किस तरीके के सोशल नेटवर्किंग नेटवर्क्स हैं? ब्लॉगिंग के लिए यूज होते हैं, सोशल न्यूज के लिए यूज होते हैं, या माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए यूज होते हैं, या इनमें से कोई के लिए इस्तेमाल नहीं होते? एक भी आंसर नहीं आया। अगर आपने पहले के टाइम पे देखा होगा, जैसे क्वेरा वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, जो आज के टाइम पे भी चल रहा है, उसी से पहले हम लोग देखे तो एक तरीके का रेडिट चलता था। ठीक है, रेडिट और डिक जो था वो एक तरीके से क्या था? सोशल न्यूज को फैलाने वाला एक ऐप था। ठीक है, तो जो सोशल नेटवर्किंग किससे रिलेटेड है? तो सोशल न्यूज से रिलेटेड है, कि उस तरीके से जो न्यूज रहती थी, या बोल सकते हैं जो लोग अपने तरीके से फील करते थे, या कुछ न्यूज को अगर फॉरवर्ड करना रहता था, तो इस तरीके का एक तरीके से उन्होंने ऐप बना के रखा था। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ सत्यम इन्फोसिस कंपनी। सत्यम के बारे में हम लोग बात करी थी, इन्फोसिस मत काउंट करना, वो चीज अलग है, इसको पहले बोला जाता था, पर मेन चीज याद रखो आप, सत्यम कंप्यूटर कंपनीज के नाम से याद रखना कि सत्यम कंप्यूटर्स या सत्यम कंपनी। कौन थे हमारे, हमें ये करा भी था, किया था ना ये, तो क्या है इसका आंसर? ठीक है, तो रामलिंगन राजू, उन्होंने किस ईयर में स्टैब्लिश की थी ये भी बताओ, किस ईयर में सत्यम कंप्यूटर और सत्यम कंपनी हमको देखने को मिल रहा था? किस ईयर में हुआ था? तो हम लोग देख सकते हैं 1987 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। ठीक है, और इसके बाद में हम लोगों ने 2009 में इससे रिलेटेड क्या देखा था? स्कैंडल देखा था। ठीक है, तो सत्यम कंप्यूटर के ऊपर स्कैंडल हुआ था ना, जिसमें लोगों के पैसे डूबे थे उस तक, मतलब जब बोल सकते 2008 की जो महामारी आई थी उसके बाद में इस कंप्यूटर या इस तरीके के जो शेयर थे वो पूरे के पूरे डूब गए थे, या बोल सकते कि इसने एक तरीके का स्कैंडल किया था, कितने करोड़ रुपए का? 7,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये स्कैंडल 2009 का है, आपको याद हो तो सत्यम कंप्यूटर के ऊपर स्कैंडल हुआ था, बहुत लोगों के, बहुत से लोगों के पैसे डूबे थे इसमें। ठीक है, तो इसको फाउंड किस ईयर में किया गया था? तो 1987 में किसने किया था? रामलिंगन राजू ने किया था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। तो निम्नलिखित से कौन सा ईमेल ईमेल का भाग नहीं हो सकता? ठीक है, तो ईमेल एड्रेस का भाग नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता? ठीक है, तो हमने देखा है कभी भी कि ईमेल एड्रेस के बीच में हम लोग स्पेस को नहीं छोड़ते। अगर हम लोगों ने कल भी बात की थी, तो कोई भी जी से तो XYZ@gmail या और कोड जो भी आप रेडिफ जो भी करते हो। ठीक है, तो इसके बीच में अगर आपने गैप छोड़ दिया तो वो ईमेल एड्रेस कैसे हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, तो स्पेस नहीं रहता है कभी भी। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फाउंडर ऑफ विप्रो। विप्रो के फाउंडर कौन थे? ठीक है, तो कल हमने देखा था, तो कौन थे? अजीज प्रेम जी। किस ईयर में उन्होंने विप्रो को बनाया था? किस ईयर में देखने को मिली थी हमको विप्रो कंपनी? तो किस ईयर में देखने को मिली थी? 1945 में। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कंप्यूटर या आईटी डिपार्टमेंट से कैसे रिलेटेड है, तो जो डेस्कटॉप के जो पार्ट्स बनाए जाते हैं, जो पीसी बनाई जाती है, तो ये विप्रो बहुत सी बार मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, तो इसको किसने बनाया था? अजीज प्रेम जी ने। किस ईयर में ये कंपनी फाउंड हुई थी? तो 1945 में। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर वॉज द गूगल लेंस लॉन्च्ड। तो जिसको हम लोग आज टाइम पे गूगल लेंस को यूज करते हैं, आप लोग करते हो, इसलिए जैसे कभी कभी कोई क्वेश्चन रहता है तो आपको क्वेश्चन मिल जाता है, अब उसको पूरा कॉपी कर आप लिख तो सकते नहीं हो, तो गूगल लेंस की मदद से आपके स्क्रीन पे जो भी चीज है आप उसको कॉपी कर सकते हो। तो वो किस ईयर में फाउंड हुआ था? गूगल ने इसको किस ईयर में लॉन्च किया था? किस ईयर में लॉन्च किया था? तो ज्यादा पुराना नहीं है भैया ये, 2017 में ही देखने को मिला था। अब यूज ज्यादा हो गया, पहले के लोगों को तो चलाना भी नहीं आता था। अभी तो इंसानों के बोल सकता कि अर्जेंट कोई भी, अगर आपको भी, मैं बहुत सी बार मैंने क्लास में देखा है, एमसीक्यू वाली क्लास में, कि अगर जैसा दिख जाता है तो पीपीटी को अर्जेंट वो गूगल लेंस के थ्रू लेंस उसको कॉपी करके गूगल पे डाल के आंसर दे देते हैं। बहुत सी बार देखा है मैंने 3 बजे वाली क्लास में। ठीक है, तो गूगल लेंस का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? बेसिक चीज़ों, जो नॉर्मल स्क्रीन पे चीज़ें रहती है, उससे हमारा जो काम है वो और आसान हो गया है। उसको बोल सकते हैं कि कॉपी करने में हमको आसानी रहती है, या आजकल बोल सकते हैं कि आपको शॉपिंग भी करनी है, या गूगल पे या किसी भी आपकी सेलिब्रिटी का अच्छा आपको ड्रेस अप लग गया, उस ड्रेस को भी आप क्या कर सकते हो? गूगल लेंस के थ्रू स्कैन कर सकते हो और उसको देख सकते हो कि मिंत्रा पे, अमेजोन पे उससे रिलेटेड चीज़ें कहाँ पे मिल रही। ठीक है, तो बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म वाइवर। तो वाइवर एक तरीके का बोल सकते हैं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म था, ये पहले किस लिए इस्तेमाल किया जाता था?
ठीक है। तो अगर वाईफाई की बात करें तो ये किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? तो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एक ये IOIB के नियम के साथ प्रचलन में है, तो इट इज अ वर्क्यू विद द रेगुलेशन ऑफ VOIP। तो इस तरीके के वो रेगुलेट करता है। और दिस इज अ फ्री कॉलिंग एंड मैसेजिंग ऐप। तो ये पहले बोल सकते हैं कि एक तरीके का कैसा कॉल था जिसमें एक फ्री कॉलिंग और मैसेजिंग कर सकते थे हम लोग। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप में बाद में देखने को मिला था ना, फ्री कॉलिंग कर सकते हो आप लोग, मैसेजिंग कर सकते हो, तो उस तरीके का ये पहले पहले के टाइम पे एक तरीके से एल्गोरिथम के बेसिस पे बनाया गया था ये 2010 में। नेक्स्ट देखो, एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म इज। तो जो माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लेटफॉर्म को, कौन सा प्लेटफॉर्म है? ये एक नहीं है। जो भी चीज़ हम आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, ट्विटर हुआ, ये सारे के सारे माइक्रो ब्लॉगिंग की ऑप्शन मतलब आपकी कैटेगरी में आते हैं। तो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो एक तरीके का ये शॉर्ट प्लेटफॉर्म रहता है। ठीक है, जहाँ पे आप डिजाइन के थ्रू लोगों से क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हो। उसकी मतलब उसको हम लोग माइक्रो ब्लॉगिंग बोलते हैं कि शॉर्ट फॉर्मेट में हम लोग क्या कर सके, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके किसी डिजाइन की फॉर्म में। तो हमको वो सारी चीजें देखने को मिलती है। ट्विटर में भी वही चीज है, इंस्टाग्राम पे भी वही है, शॉर्ट फॉर्मेट में डिजाइन रहती है ना, और लोगों के साथ क्या कर सकते हो आप लोग, इंटरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे, फेसबुक भी उसका टाइप है, इंस्टाग्राम भी उसका टाइप है, और ट्विटर भी उसका टाइप है। क्वेरा नहीं है। क्वेरा देखोगे तो एक तरीके से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हमको वो देखने को मिलता है। अगर आपको किसी तरीके का क्वेश्चन है तो क्वेरा पे आप अपलोड कर सकते हो, तो जो भी बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल इंसान होगा जिसको उसका बारे में पता होगा, तो वो आपको आंसर कर देगा। ठीक है, तो वो नहीं है। बाकी के जितने भी फेसबुक, इंस्टा, जितने भी व्हाट्सएप हमको देखने को मिलता है, या नई नई स्नैपचैट जो भी चल रहा है, वो सारे के सारे माइक्रो ब्लॉगिंग के टाइप। ठीक है, दो और इसमें जोड़ लेना, व्हाट्सएप और इंस्टा वो स्नैपचैट। नेक्स्ट देखो, विच ईयर WWW स्टार्टेड, किस ईयर में हुआ था? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। अब ये बताओ इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज बता रहे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एज सर्च इंजन नहीं है तो क्या है? वेब ब्राउजर है। ठीक है, जैसे हमने क्रोम के बारे में पढ़ा था, मोजिला के बारे में पढ़ा था, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा ब्राउजर हमको देखने को मिलता है? माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट देखो, द नेम ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट ऑफ इंडियन ओरिजिन इज। तो इंडिया की ओरिजिन की हुई कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो भारत में मूल रूप से बनी थी? कभी देखा था हमने कू ऐप, क्योंकि उसको कौन सी ट्विटर, इंडिया का ट्विटर बोला जाता है। ठीक है, बाकी के हम लोग इसकी बात करें ट्विटर की या इंस्टाग्राम की, तो ये किस ओरिजिन के है? ठीक है, तो अमेरिका ने बनाया था, सैन फ्रांसिस्को में इसका ओरिजिन हुआ था। और टिकटॉक, ठीक है, तो ये चाइना के बनाए आपका ओरिजिन का है, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया, फिर इसके बाद बंद ही हो गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC इन अ ईमेल मैसेज? ईमेल में मैंने आपको बताया था, जब भी आप क्या करते हो, ईमेल को कंपोज करते हो, तो सबसे पहले टू लिखना होता है। फ्रॉम तो पहले से ही लिखा रहता है। ठीक है, जिसको आपको भेजना है उसको भेजोगे ही। साथ में यहाँ पे बहुत सी बार आप लोग डिफॉल्ट यूज नहीं करते हो, पर जो भी कंपनीज वगैरह रहती है, बड़ी बड़ी आपकी जो इंडस्ट्रीज रहती है, वो BCC CC को इस्तेमाल करेंगी। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप ईमेल भेज रहे हो, फिर इसके बाद आपका पूरा का पूरा क्या रहेगी, वो बॉडी रहेगी। और नीचे अगर आप कंपनी से हो तो साइन भी अपने आप ही हो जाते हैं। ठीक है, जिसके नाम पे वो ईमेल एड्रेस है वो अपने आप साइन कर देगा वहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ें हमको देखने को मिलती है। टू फ्रॉम का बात है नहीं, सब्जेक्ट आप सब लोगों को पता ही है। तो ये BCC और C क्या होता है? ठीक है, तो BCC का फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी की बात करो तो ये कैसा फंक्शन रहता है, ये डिफॉल्ट रहता है, ये ऑटोमेटिक अपने आप चालू रहता है। ठीक है, तो ये तरीके की जो कार्बन कॉपी है वो तो अपने आप जनरेट हो जाती है। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी का क्या इस्तेमाल होता है?
अब देखो नाम में ही क्या दिख रहा है, ब्लाइंड दिख रहा है, तो ब्लाइंड मतलब कि छुपाना किसी ना किसी चीज को। तो जब आप एक बोल सकते हो कि एक ही ईमेल को ज्यादातर लोगों को भेज रहे हो ना, तो उसमें जो ज्यादातर आपका जो ईमेल एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा लोगों का आप बात करते हो तो ज्यादा लोगों के ईमेल्स अगर आप लोगों तक, मतलब कि आपके पास ईमेल आया और उसमें वही ईमेल 100 लोगों को भेजा गया था, तो वो 100 लोगों की जो बोल सकते कि जो एड्रेस है उसको क्या कर देगा, ये बीसीसी छुपा देगा। ठीक है, बस आपके पास उसी इंसान का बोल सकते ईमेल एड्रेस होगा जिसके पास, जिसने आपको वो ईमेल भेजा है। ठीक है, तो बीच में जो इंपॉर्टेंट मतलब जिन लोगों को भेजा जाता है उनके ईमेल क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। तो बीसीसी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कंपनी यूज नहीं करती, क्योंकि कंपनी बताती है कि उनके एक एम्प्लॉय को, जैसे मान के चलो मेरी कंपनी है, आप लोग एम्प्लॉय को एक तरीके से, अब एक एक को ही ईमेल भेजूंगा ना मैं, क्योंकि अगर कल मीटिंग है तो सबको ही बुलाना पड़ेगा, एक को तो बुलाऊंगा नहीं। पर ये चीज बताने के लिए कि किन किन लोगों को बुलाया है, जैसे मैंने इनको बुलाया तो जितने लोगों को और भेजा था उनके ईमेल एड्रेस क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। ठीक है, और जो मेल है डायरेक्टली इनको लगेगा कि डायरेक्ट कंपनी ने या मैंने डायरेक्टली इनको भेजा। तो बीच के जो लोग रहते हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं बीसीसी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज यूआरएल द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। यूआरएल का शॉर्ट मतलब कि यूआरएल एक किसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो उसको पढ़ा है हम लोगों ने, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर, छोड़ो इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज द बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ डब्ल्यू। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल डब्ल्यू का मूल प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो देखा है हम लोगों ने, जो HTTP है वो सबसे पहले आपका जो भी डब्ल्यू का क्या होता है, मेन प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है HTTP का फुल फॉर्म। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर इसके बाद हमने FTP के बारे में भी देखा था, तो FTP क्या था, फाइनल ट्रांसफर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज, फिर से वही रिपीट, व्हाट इज, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस। तो निम्न में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस नहीं है। ये फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ज्यादातर लोग सही आंसर दे रहे हैं। अब पूछ सकता हूँ क्यों, इसमें क्या अलग हो गया तीसरे वाले में। 255 मतलब, देखो क्या बताया था मैंने कि जो पूरा आईपी एड्रेस होता है वो कितने का बनता है, 32 बाइनरी बिट्स का। ठीक है, टोटल की बात की जाए तो 32 बाइनरी बिट्स उसमें रहते हैं, और वो 32 बाइनरी बिट्स क्या रहते हैं, ऑक्टेट में डिवाइड रहते हैं, मतलब 8 8 की फॉर्म में डिवाइड रहते हैं। तो अगर लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा मैं, ABC.CDF.XYZ और KLM। ठीक है, ऑक्टेट मतलब मैंने बताया था, ऑक्टेट मतलब कि ये वाली चीज, कोई भी आईपी एड्रेस है तो वो कितने ऑक्टेट रहते हैं, किसी भी आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट रहते हैं। ये भी याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी ऑक्टेट्स आर देयर इन आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस जो है वो 4 ऑक्टेट से मिलकर बनता है। ठीक है, 4, 1, 2, 3 और 4। और मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑक्टेट रहता है, सिंगल ऑक्टेट की जो वैल्यू रहती है वो किससे 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 कहां तक के बीच में लाई कर सकती है, 0 से लेके 255 तक लाई कर सकती है। और 255 से ऊपर अगर किसी भी ऑक्टेट की वैल्यू हुई तो वो कैसा, वो आपका आईपी एड्रेस हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, सब बोल सकते हैं कि इस कैटेगरी में बोल सकते हैं कि लाई कर रहे हैं, सब में 4 4 ऑक्टेट है। अगर मान के चलो कि किसी में 3 दे के रखे तो वो वैलिड आईपी एड्रेस होगा क्या, कितने होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए, मतलब कि कितने डॉट होने चाहिए, कम से कम 3 डॉट तो हमको देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, और 3 डॉट के कारण हमको 4 ऑक्टेट मिल जाएंगे, और सिंगल ऑक्टेट की जो वैल्यू है वो किससे कहां तक लाई करेगी, 0 से 255 के बीच में। अब हमने देखा कि यहाँ पे 255 से ऊपर जा रहा है 257, तो ये वाला हमारा जो आईपी एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का पर्पस क्या होता है, का उद्देश्य क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पे। एक सबसे अच्छा डी वाला ऑप्शन तो लिखना ही नहीं है इन लोगों ने, समय को बर्बाद, टाइम वेस्ट।
ठीक है, तो दोनों चीजें हमको देखने को मिलती है। लोग क्रिएट भी करते हैं कंटेंट को और शेयर भी करते हैं। जिन लोगों को बनाना आता है वो बनाते हैं और जिनको देखना है वो दिन भर देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्विसेज विच ऑपरेट थ्रू वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन ऐप। एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट अलॉयमेंट, मतलब बोल सकते हैं कि रोजगार से रिलेटेड ऑनलाइन ऐप है जो कि मोबाइल और वेबसाइट के माध्यम से हमको रोजगार प्रदान करने की कोशिश करता है। वो कौन सा ऐप है? ठीक है, तो देखा है हमने इस तरीके का ऐप। कौन सा है वो ऐप? लिंक्डइन। ठीक है, तो लिंक्डइन क्या होता है? एक तरीके के बोल सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट, मतलब वेबसाइट या ऐप बना के रखा है जिसपे आप क्या कर सकते हो, अपने रेज्यूमो को अपलोड कर सकते हो। रेज्यूमो जानते हो ना, कि जो भी आपने बोल सकते हैं कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, उस रेज्यूमो को आप बोल सकते हो उसमें अपलोड करोगे। उसमें बहुत सारी कंपनीज रहती हैं। ठीक है, तो कंपनीज के अकाउंट रहते हैं, या बोल सकते हैं कंपनीज छोड़ो, एचआर डायरेक्टली क्या रहते हैं, उस साइट से जुड़े रहते हैं। तो किसी भी कंपनी के एचआर को अगर किसी भी तरीके की एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉय की जरूरत रहती है, तो उस पर वो सर्च मार सकता है। अगर वो लगता है कि आप उस कैटेगरी में सही बैठ रहे हो, तो आपको क्या भेज सकता है, वो एक तरीके से रेज्यूमे एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटरव्यू शेड्यूल कर देंगे वो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द आंसर ऑफ विकी। विकी एक तरीके का निम्नलिखित में से कौन विकी का उत्तर विवरण देता है? कौन सा स्टेटमेंट सही है विकी से रिलेटेड? ठीक है, तो विकीपीडिया की आप लोगों ने देखी होगी। तो विकीपीडिया एक तरीके का कैसा इंजन, मतलब कि उस पर आपकी डिटेल तो देके रखी है, पर उस डिटेल को आप क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। अगर आप उस डिटेल में आपको कुछ लग रहा है कि उसमें करेक्शन है, जैसे आपने कोई भी टॉपिक डाला, जैसे आईपी के बारे में डाला, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में डाला, तो उसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल की पूरी इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, पर आपको कहीं लगता है कि किसी इन्फॉर्मेशन में गलती है, तो उसको वहां पे आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पीछे कोई प्रॉफिट नहीं लगा रहता, इसलिए बीच में हम लोगों ने देखा था कि ये बंद होने वाला था, क्योंकि इसके पास फंड लगभग खत्म होने वाले थे। अब चलाने के लिए तो पैसे चाहिए, तो उस टाइम पे ये लोग फंड की रेजिंग कर रहे थे। अगर हम लोग देखें तो विकी एक तरीके का क्या है, एक प्रणाली जो कि प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउजर से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभाग पारक जो शोषक को अनुमति देता है, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो अपने वेब ब्राउजर से। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है विकीपीडिया से क्या है, रिलेटेड सही है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? वेब ब्राउज गूगल का वेब ब्राउजर का नाम क्रोम है, और एप्पल के वेब ब्राउजर का नाम सफारी है, और मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो हमने लोगों ने देखा था गूगल के ब्राउजर का नाम क्रोम है। फिर वहीं पे एप्पल की बात करें तो मैंने बताया था सफारी जिसमें इस्तेमाल होता है, और जो मोजिला फायरफॉक्स है वो भी एक वेब ब्राउजर है, पर कैसा है, ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हो गए? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट इन द कंटेंट ऑफ ईमेल। इन निम्न में से कौन सा ईमेल के संदर्भ में अनुपारक है? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? It is a letter sent over a computer network. It can be used to send consolidated messages. Email is a slow speed mail. Address includes the domain name. कौन सा गलत लग रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो तीसरा वाला दिख रहा है कि स्लो स्पीड मेल नहीं है। अगर आप देखो तो नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आपका नेटवर्क होगा उसी हिसाब से आपकी ईमेल की क्या होगी, स्पीड होगी। 2G के टाइम पे आप देखोगे तो जब अगर अटैचमेंट के साथ आप ईमेल को भेज रहे हो तो टाइम लगता था, पर आज के टाइम पे आप 5G नेटवर्क है, कितना भी अटैचमेंट आप ऐड कर दो, वो ईमेल कितना होता है, तुरंत भिज जाता है। ठीक है,
तो हमने इसमें भी देखा, तो एक तरीके का क्या है, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा गया एक पत्र है। अगर आप देखो तो लगभग हम लोग पत्र को ऑफलाइन या फिजिकली देते हो, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सेम टू सेम वही प्रोसेस रहती है। एप्लीकेशन लिखते हो तो वहां पे भी सब्जेक्ट लिखना रहता है, टू लिखना रहता है, फॉर्म लिखना रहता है, तो सेम चीज हमको यहाँ पे भी करनी रहती है। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड एज टू सेंड द कंसोलिडेटेड मैसेजेस, मतलब जो आपके कंसोलिडेटेड जो मैसेजेस रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक मैसेज या स्पैम बोला जाता है। तो बहुत सी कंपनियां जो रहती हैं या बहुत से जो आपके रहते हैं अनवांटेड मैसेजेस को भी भेजती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक मैसेज या स्पैम मैसेज, वो ईमेल के नाम से भी जानते हैं। ये वाला हमने देख लिया। और ईमेल एड्रेस इंक्लूड्स द डोमेन नेम, तो दोनों चीजें देखी थी हम लोगों ने, यूजर नेम भी इंक्लूड करते हैं, डोमेन नेम भी इंक्लूड करते हैं, और एक्सटेंशन भी रहता है .com.in। नेक्स्ट देखो, द गैप बिटवीन द कंप्यूटर लिटरेट इंडिविजुअल ऑफ अ सोसाइटी who have access to information resource such as internet and those who are deprived of it is termed as, तो इंटरनेट जैसे सूचना संसाधनों तक पहुंचने वाला समाज के कंप्यूटर सचार व्यक्ति और उसके वंचितों के बीच में अंतर को डैश की संख्या दी गई है। क्या बोला जाता है, किस चीज से उन लोगों को डिवाइड करके लगाया, जिन लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज है, जिनको इंटरनेट चलाना आता है वो, और जिनको बिल्कुल भी चलाना नहीं आता, जिनके पास इंटरनेट है ही नहीं, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको किस नाम से बुला के रखा है, उसके बीच की जो दरार है। जैसे बीपीएल हम लोग समझते हो ना, बीपीएल के हिसाब से हम लोगों ने क्या करा, एक तरीके की लाइन बनाई है जिसमें हम लोगों ने बोला है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग इस लाइन के इस तरफ है और एपीएल वाले लोग क्या है, इस लाइन के इस तरफ है। तो जो लाइन ड्रॉ करके रखिए उसी में इंटरनेट से रिलेटेड वो लाइन को क्या बोला जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, डिजिटल डिवाइड। तो जिन लोगों के पास मोबाइल है, जिन लोगों को इंटरनेट चलाना आता है, वो समाज के इस तरफ आते हैं लाइन के, और जिनको बिल्कुल भी चलाना नहीं आता वो किस तरफ आते हैं, इस तरफ आते हैं, और बीच की जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है, डिवाइड, डिजिटल डिवाइड बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स एंड ओपेरा मिनी या ओपेरा। तो ये तीनों क्या है, एक तरीके के डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारे वेब सर्वर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ब्राउजर है। ठीक है, तो क्या है, हमारे वेब ब्राउजर्स है। कैसे ब्राउजर्स है, व्हाट इज द नेम फॉर द वेब पेज एड्रेस, तो जो भी वेब पेज का बोल सकते हैं, वेब पेज के जो पते रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, या एड्रेस है उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यूआरएल बोला जाता है। हम लोगों ने देखा था कल एड्रेस के बारे में, अगर किसी भी इंसान को आपको अगर उस साइट को भेजना हो तो आपको लिंक कॉपी करनी रहती है, और वो लिंक क्या होती है, लगभग हमारा यूआरएल रहता है। नेक्स्ट देखो, अनकंसोलिडेटेड ईमेल सेंड टू मल्टीपल रेसिपिएंट इज कॉल्ड, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, स्पैम बोला जाता है। ठीक है, स्पैम मेल या जंक मेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, निम्नलिखित से कौन से एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिससे तुरंत आप अगर मतलब चाहो तो क्विक सेकंड में आप लोग मैसेज को भेज सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा है आज के टाइम पे ज्यादातर पॉपुलर कौन सा है, व्हाट्सएप है। उससे पहले आप देखोगे तो गूगल टॉक्स भी था, और एक हमने देखा था 2010 में वाइवर नाम का भी एक एप्लीकेशन आया था। तो सारे के सारे क्या है, आपके क्विक मैसेजिंग एप्लीकेशन है, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। Which of the following enable us to send the same letter to different person in MS Word? निम्न में से कौन सा एक ही पत्र को MS वर्ल्ड में भिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो सभी की सभी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, मेल मर्ज बोला जाता है। ठीक है, तो मेल मर्ज के थ्रू आप एक ही लेटर को सेवरल मतलब बहुत सारे लोगों को, मल्टीपल लोगों को भेज सकते हो। द इनिशियल अटेम्प्ट्स एट इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन वेयर मेड बाय whom, मतलब कि जो भी बोल सकते हैं इंटरनेट आधारित संचार में प्रारंभिक प्रयास करने के लिए किसके लिए किया गया था,
तो मैंने आपको बताया था इनिशियली डेज में अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर हम लोग रिसर्च के बेसिस पे लिया था और रिसर्च के साथ में एजुकेशन की फील्ड में लिया था। अब वो रिसर्च भी हम लोग किस फील्ड में कर रहे थे? किसकी फील्ड में कर रहे थे? तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के लिए कर रहे थे या सैन्य उद्देश्य के लिए हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो इंटरनेट पे आधारित जो संचार के प्रारंभिक प्रयास थे वो किसके लिए कर रहे थे हम लोग, किसके लिए मतलब रिसर्च की जा रही थी? हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के लिए, सैन्य उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट देखो, डैश इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू डाउनलोड ईमेल टू योर कंप्यूटर। ये किस तरीके का प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल क्लाइंट्स को डाउनलोड करने की मदद करता है ईमेल से? इस टाइप के प्रोटोकॉल को क्या बोला जाता है, जो ग्राहकों को अपने कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है? उसको क्या बोला जाता है? पीओपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर हम इसको भी देखें तो नॉर्मली इसका भी एक वर्जन आता है जिसको S2POP बोला जाता है। ठीक है, तो S2POP जो वर्जन रहता है वो मतलब बोलता है कि एक तरीके से जो आपके ईमेल क्लाइंट है वो अपने ईमेल को क्या कर सकता है? डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरीके का वर्जन पूरा तो नहीं, पर पीओपी जरूर याद रखता। पीओपी का भी S2 वर्जन है, वही डाउनलोड कर पाता और कोई नहीं कर पाता। नेक्स्ट देखो, TCP या IP इज रिक्वायर्ड इफ वन इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। TCP और IP आवश्यक है यदि एक को निम्नलिखित में से संबंध किया जाए। किसकी जरूरत पड़ती है हमारे इसको? ठीक है, तो किसकी जरूरत पड़ती? इंटरनेट की जरूरत पड़ती है भाई। ठीक है, तो जो भी आपकी टीसीपी है या आईपी है जब रिक्वायर्ड होती है, जब कोई इंसान किससे कनेक्टेड हो? इंटरनेट से कनेक्टेड हो। मैंने बताया था ना, कोई भी इंटरनेट को एक्सेस करता है तो आईपी एड्रेस बनते हैं, दो तरीके के बनते हैं, एक स्टैटिक बनता है और एक डायनामिक बनता है। तो जब इंटरनेट को यूज करोगे तो कौन सा आईपी एड्रेस बनेगा? डायनामिक बनेगा। तो एड्रेस चेंज होता रहेगा जिस नेटवर्क से आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो। अगर इस वाले वाईफाई से कर रहे हो तो यहाँ पे दूसरा आईपी एड्रेस होगा, घर पे जाके करोगे तो दूसरा एड्रेस होगा, अपने मोबाइल नेटवर्क से करोगे तो तीसरा आईपी एड्रेस होगा। तो वो चेंज होता रहता है। और स्टैटिक जो रहता है वो आपके मोबाइल का, डेस्कटॉप का फिक्स रहता ही है, तो वो चेंज होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, ISIMIME इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। तो इंटरनेट की फील्ड में SIMIME का तात्पर्य या फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, ये एक तरीके का एक्सटेंशन, मेल एक्सटेंशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर एन ईमेल URL। निम्नलिखित में से किसी ईमेल का एक कौन सा बिल्कुल फॉर्मेट जो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट है? जब भी आप ईमेल को भेजोगे तो किस तरीके का फॉर्मेट ईमेल एड्रेस में हमको देखने को मिलता है? सीधी बात ये है, URL से कंफ्यूज मत होना। ईमेल एड्रेस का भी फॉर्मेट बताया था ना आप लोगों को। तो किस किस की जरूरत पड़ती है? दो तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, एक कौन सा होता है? @ और दूसरा .com।
तो हम लोगों को कौन सा तीनों में से स्टेटमेंट सही लग रहा है? चारों में से, सॉरी। ठीक है, तो बी वाले को देखोगे तो लगभग ये जो आपका यूजर नेम रहता है वो ज्यादातर स्मॉल लेटर्स में रहता है। कैपिटल्स लेटर्स में कभी भी यूजर नेम को हम इस्तेमाल नहीं करते, होने को ये सेम ही है, बस कैपिटल और स्मॉल ने इनको अंतर करके रखा है। तो इसके हिसाब से अगर देखो तो स्मॉल लेटर्स हम यूजर नेम में इस्तेमाल करते हैं, तो बी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें आपका @ भी है, इसमें .com भी है, इसलिए इसमें डॉट है अकेला, इसमें कुछ है ही नहीं। ये बस बोल सकते हैं कैपिटल के चक्कर में, और ये अंडरस्कोर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते जब भी ईमेल एड्रेस को आपको डिनोट करना हो तो। नेक्स्ट देखो, द नेटवर्क डिसेमिलेशन प्रोसेस स्ट्रक्चर इज पॉसिबल इन द फॉलोइंग कंटेंट। तो नेटवर्क प्रसार प्रक्रिया संचालना निम्नलिखित संदर्भ से संभव है। किस चीज से ये संभव है भैया? ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रहता है उसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नेटवर्क डिसेमिलेशन है प्रोसेस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज से ही पॉसिबल है, आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट देखो, अ कॉमन टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर इन इज अ टेलीफोन सर्विस दैट इज। तो जो भी टेलीफोन सर्विस के थ्रू आप कॉमन टाइप या सामान्य दूरदर्शा के व्यवहार एक इंटरनेट उपभोक्ता को किस प्रकार से हम लोग कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? वॉइस नेट बोला जाता है, वॉइस लाइन, टेलीफोन या पोर्टल? क्या बोला जाता है उसको? वॉइस लाइन बोला जाता है। ठीक है, तो जो भी टेलीफोन के थ्रू आप लोग इंटरनेट सर्विसेज को हम लोग को देखने को मिलता है उसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम लोग? वॉइस लाइन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो डिजी लॉकर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सॉरी करेक्ट है? सही बताना है आपको। क्या बोल के रखा है? एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतरिक्ष सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है। यह युवा स्टार्टअप उद्यमी को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, चाहे भौतिक अब स्थिति कुछ भी हो। इसे माध्यम से उपयोगकर्ता का ईमेल या बोल सकते ई डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचना संभव है। कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो यह युवा स्टार्टअप या मतलब बोल सकते हैं कि यंग स्टार्टअप्स के विविध तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ये वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है? ठीक है, तो किसी भी तरीके के जो आपके स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता हमारा डिजी लॉकर। डिजी लॉकर हमने देखा है कि एक तरीके का ई डॉक्यूमेंट साइट है जिसमें हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं, और उनको जब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमको किसी नीड हो। जैसा कि आप कभी बोल सकते हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को घर पे भूल गए हो, तो अपने मोबाइल डिजी लॉकर ऐप के थ्रू उनको आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है ये वाले। और तीसरा वाला क्या है? गलत है। तो कोई स्टार्टअप को ये टेक्निकली सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी आपके क्वेश्चंस आए तो वो ध्यान से पढ़ना उनको। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। तो निम्नलिखित डोमेन में से किसे हम लोग बोल सकते हैं व्यापार हेतु उपयोग करते हैं? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा जो भी कमर्शियल साइट्स होती हैं, अमेजन हुई, फ्लिपकार्ट हुई, तो ये सारे के सारे अपने पीछे कौन सा एक्सटेंशन को इस्तेमाल करती है? .com को इस्तेमाल करती है। तो जो भी ये मिंत्रा है तो सारे के सारे क्या है? amazon.com, flipkart.com, myntra.com। तो जितनी भी कमर्शियल साइट होती है जो भी एक तरीके से ट्रेडिंग या बिजनेस के पर्पसेस से मतलब साइट बनाती है, उनका एक्सटेंशन किससे खत्म होता है? .com से खत्म होता है। ठीक है, तो .edu देखा था, जो एजुकेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो edu से खत्म करते हैं, और org मतलब कि किसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है तो वो org से खत्म करेगा। व्हाट आर द कमर्शियल मैसेजेस ऑन द नेट कॉल्ड। तो जो भी मैसेज या कमर्शियल फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं ना आपके नेट पे, उनको क्या बोला जाता है? जो भी तरीके के हमारे वैज्ञानिक जो संदेश को क्या बोला जाता है नेट पे? अरे भैया, जो आपके
आपके मोबाइल पे एड्स वगैरह आते हैं ना, तो उनको एड्स को टेक्निकल वे में क्या बोला जाता है? जो कमर्शियल मैसेजेस एक तरीके से ऐड ही होते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट का ही टाइप होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? नेट एड्स बोला जाता है। ठीक है, कमर्शियल मैसेजेस मतलब कि एक तरीके के बोल सकते हैं कि आपके ऐड आना, एडवर्टाइजमेंट जो कि आपके मोबाइल में देखने को मिलता है। किसी भी ऐप को आप बंद करते हो तो बहुत सी बार पीछे ऐड आते हैं कि नहीं आते, तो वही उसी चीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? तो इनमें से कौन एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? BSNL को देखा हमने, MTNL को देखा, ईयर नेट इंडिया को देखा, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड, इनमें से कौन सा नहीं है जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता इंडिया में? कौन नहीं करता? MTNL करता है। स्टार्टिंग हम बोल सकते हैं कि महानगर टेलीफोन नेटवर्क लिमिटेड से स्टार्ट हुआ था, टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करता था। अब ब्रॉडबैंड के थ्रू भी आपको देखोगे तो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। BSNL भी देखा है ब्रॉडबैंड के थ्रू करता है। ER नेट भी इंडिया में करता है, बस कौन सा नहीं करता? इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड नहीं करता। ठीक है, तो इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा है जो कि यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को इस्तेमाल नहीं करते? निम्न में से कौन सा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है? ठीक है, ये तरीके का आपका बोल सकते हैं कि प्रोटोकॉल है जो कि बोल सकते हैं यूजर्स का जो डाटा रहता है ना उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से कौन सा बोल सकते हैं यूजर्स के डाटा को एक तरीके से इस्तेमाल नहीं करता? कौन सा प्रोटोकॉल नहीं करता? कौन सा नहीं करता? रिलायबिलिटी नहीं करता। ठीक है, तो रिलायबिलिटी एक तरीके का प्रोटोकॉल है जो कि यूजर का जो डाटा रहता है उसको इस्तेमाल नहीं करता वो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रीड एंड रेंडर HTML वेब पेजेस? तो कौन HTML से रिलेटेड चीज़ों को, वेब पेजेस को रीड कर सकता है और उसको रेंटल कर सकता है? निम्न में से कौन HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ठीक है, तो कौन HTML को रीड कर सकता है? तो वेब ब्राउजर इसलिए बनाए जाते हैं कि www जो भी आपके वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग ब्राउजर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और हमने देखा है कि जो वेब पेजेस रहते हैं वो किस लैंग्वेज में बने रहते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑपरेट्स द पोर्ट नंबर। तो जो हमने SMTP जो पढ़ा था उसमें कितने पोर्ट नंबर इसमें एग्जीक्यूट होते हैं? कितने पोर्ट नंबर हमको देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है डायरेक्टली, इसलिए इसी तरीके से आपको वो आंसर देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग देखें तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में कितने पोर्ट रहते हैं? तो 25 पोर्ट रहते हैं। ठीक है, उसके कितने नंबर आपको पोर्ट नंबर देखने को मिलता है? तो 25 ऑपरेट करने को देखने को मिलता है। व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन? तो सोशल मीडिया अनुकूलन को क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, मतलब कि आज के टाइम पे आप लोग देख रहे हो कि बहुत से जो ब्रांड है वो सोशल मीडिया के ऊपर क्या करते हैं? कमर्शलाइज करते हैं, अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं? ऐड बना के बेचते हैं, या बहुत से आपने देखा हो सेलिब्रिटीज के साथ में टाई अप करके उसका प्रमोशन करते हैं। तो जो भी चीजें आजकल हमको इंटरनेट पे कोई इन्फ्लुएंसर हुआ या कोई सेलिब्रिटी हुआ प्रमोट करते हुए दिखता है, तो उसको किस टर्मिनोलॉजी से हम लोग जानते हैं? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या सोशल मीडिया अनुकूल के नाम से जाना जाता है। जो भी सेलिब्रिटी लोग जो है वो प्रमोशन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का या एड वगैरह बनाते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इजी प्रमोशन थ्रू सोशल मीडिया। क्योंकि हम लोगों ने देखा है बहुत सारे सब्सक्राइबर है लोगों के, और बहुत से लोग, बहुत से बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं या उनकी लाइफस्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो जो आपके इन्फ्लुएंसर है उसी प्रोडक्ट के साथ टाई अप करके या प्रोडक्ट उनको रीच कर लेता है, उस चीज को कोशिश करते हैं, तो सब्सक्राइबर उनको खरीदने में आसानी होती है। या आज के टाइम पे जो टीवी के एड से ज्यादा सोशल मीडिया पे एड ज्यादा चल जाते हैं। ठीक है, तो जो भी इजी प्रमोशन होता है सोशल मीडिया पे,
आप किसी भी कमर्शियल से रिलेटेड या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन से। नेक्स्ट देखो, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस टेलीफोन लाइंस? निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइंस का उपयोग करता है? टेलीफोन लाइंस किस में इस्तेमाल होती है? ये वाला तो गलत मत दो भैया। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों ने बताया, तो मैंने बताया था आपको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के थ्रू एक तरीके की ये क्या है, आपकी टेलीफोन लाइन से ये कनेक्टेड रहती है और इनके ही थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो कौन सी चीज है जो कि हम बोल सकते हैं कि टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल करके इंटरनेट प्रोवाइड करती है? तो वो कौन सी है? डीएसएल। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और याहू। ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं? याहू बता रहे हैं। तो याहू अगर वेब ब्राउजर नहीं है तो एक तरीके का क्या है? एक तरीके का सर्च इंजन है। जैसे गूगल था, गूगल से भी पहले बोल सकते गूगल के साथ में याहू भी एग्जिस्ट करता था, अब बहुत कम हो गया है। पर याहू क्या है? एक तरीके का सर्च इंजन है। बाकी के क्या है? हमारे वेब ब्राउजर्स है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने जो इंटरनेट या सोशल मीडिया नेटवर्किंग या प्लेटफॉर्म से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व किया। अब यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चंस थे, पर ज्यादातर आपके जो करंट में हम लोगों को देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस, या ज्यादातर जो चीजें देखने को मिल रही है उनसे ही रिलेटेड हमको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो कर सकते थे कोशिश की, किस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और किस तरीके से हम लोग आज के टाइम पे उनको कनेक्ट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हम लोगों ने एमसीक्यूज को सॉल्व किया। तो इसी के साथ हमारी जो यूनिट 9 है वो खत्म होती है। ठीक है।